थैंक यू पारुल मैम एंड थैंक यू राजीव सर, तुली सर, मैम सर, सबको आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहली चीज़ आपने मुझे स्टेज पे आमंत्रित किया। ये विकसित भारत का सपना क्या केवल शिक्षा सुधार से ही संभव हो सकता है? इस पे पक्ष पे विपक्ष पे बहुत बच्चों ने बोला, पर लिटरली पारुल मैम ने जो ये चीज़ वर्ड बोला कि किसी को भी मेन टॉपिक तो समझ आया ही नहीं, आपने टॉपिक पूरा सही तरीके से पढ़ा ही नहीं। शिक्षा सुधार, क्या जो अभी शिक्षा की शैली चल रही है, क्या उस शैली से क्या हमारा भारत विकसित हो सकता है? आप लोगों को क्या सुधार लगता है जो आपको लगता है कि हाँ इसमें ये चेंजेस लेके आएंगे तो हम विकास की ओर बढ़ेंगे? हर चीज, शिक्षा क्या है? शिक्षा सब कुछ है। जो विपक्ष में नहीं बोले, पक्ष में बोले, उनके लिए मैं बोलना चाह रही हूँ ये चीज। शिक्षा सब कुछ है। शिक्षा, आप ये मत समझिए कि शिक्षा सिर्फ बुक की नॉलेज है। शिक्षा वो है कि मान लीजिए अगर मेरे को एक इक्विपमेंट भी बनाना है तो उसका नॉलेज कोई अगर आपको दे दे तो आप वो भी बना लोगे। फार्मिंग करने की अगर कोई सही नॉलेज दे दे, आपको पता होगा यूएस की फार्मिंग सबसे ज्यादा अच्छी फार्मिंग में से है। उस फार्मिंग का नॉलेज अगर आपको कोई दे दे तो आप फार्मिंग में भी अव्वल हो जाएंगे। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। उस शिक्षा को ग्रहण करने की पावर होनी चाहिए अपने अंदर, उतना हमारे अंदर ब्रेन होना चाहिए, उतना हमारे अंदर कैलिबर होना चाहिए। लेकिन हर फील्ड पे अगर आपको सही नॉलेज दी जाए, सही तरीके से सिखाया जाए, सही तरीके से डायरेक्शन दी जाए तो हाँ उस पर हम अव्वल हो सकते हैं और उस तरीके से हम भारत को विकासशील उसकी ओर दौड़ा सकते हैं, जिसमें हम रेस में ऑलरेडी हैं। 4th नंबर पे है अभी भारत अपनी जीडीपी पे। फर्स्ट पे ऑफ कोर्स यूएसए है, चाइना है और तीसरे में जर्मनी है और 4th में इंडिया है। इंडिया 4th तक तो पहुंच गया है, लेकिन इंडिया की जिस तरह से पॉपुलेशन है वो फर्स्ट पे पहुंच गई तो इंडिया की पॉपुलेशन की यूटिलिटी नहीं हो पा रही है। हमारे पास वर्कफोर्स बहुत है, वो वर्कफोर्स अगर सही तरीके से शिक्षित हो गई, सही तरीके से उनको बहुत सारे कामों में, मतलब बहुत सारे वैरायटी ऑफ वर्क है, वो वैरायटी ऑफ वर्क अगर सीख गया और करना आने लगा, आपके पास में हाथ में औजार है, आपके पास काम है, तो अब बना के अपन इंडिया ग्लोबलाइज हो चुका है। आप हर जगह दुनिया देश में चीजें बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बढ़ चुका है यहाँ पे। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, आप टॉपिक सही तरीके से समझते तो शायद पक्ष और अच्छा बोल पाता। चलिए, थैंक यू। तो शिवांगी मैडम ने आपको इतनी सारी जानकारी दी कि हमारा विकसित भारत आज का सपना हम 2047 रखे हैं और आज हम किस पायदान पर है और उस प्रथम पायदान पर आने के लिए हमको क्या क्या करना होगा। तो यदि इस पूरे को कंक्लूड करने की कोशिश करें तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है सबका? खुश रहना। एक विकसित भारत कब कहलाएगा? जब उसके सभी नागरिक खुश हों।